हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी 888 डीआर। अगर आप मेरे चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। आज का जो टॉपिक है गाइस वो ये है कि आपके रिश्ते का क्या होने वाला है। ठीक है, करंट सिचुएशन देखेंगे और नेक्स्ट एक्शन भी देखेंगे, एंजल गाइडेंस भी देखेंगे कि शिव शक्ति का क्या मैसेज है आपके रिश्ते को लेकर। प्लीज गाइड कीजिए एंजल, शिव शक्ति, प्लीज गाइड मी। आप इस रिश्ते पर क्या चाहते हैं, क्या करेंट सिचुएशन है इस रिश्ते की, और आपकी क्या फैसला है, आपका क्या फैसला है, नियति का क्या फैसला है। प्लीज गाइड मी। देखिए गाइस, आपका जो कनेक्शन है फिलहाल उसकी जो कंडीशन बनी हुई है ना, आपके जो पार्टनर हैं वो इस कनेक्शन में बड़ा डिले क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, डिले डालते जा रहे हैं। कारण क्या है कि ये इंसान आपसे भाग रहा है। शिव शक्ति ये कह रहे हैं कि वो भागकर भी आपसे कोई खुशवश तो है नहीं। 7 ऑफ शॉर्ट्स विद 7 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, स्पिरिचुअल मैच्योरिटी की कमी होने की वजह से इंसान आपका रन कर रहा है आपसे। अभी कंडीशन क्या है आपकी कनेक्शन की बताती हूँ मैं। 7 ऑफ शॉर्ट, 7 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, आपके जो पार्टनर हैं वो आपसे रन करने की कोशिश कर रहे हैं, आपसे भागने की कोशिश कर रहे हैं और इस कनेक्शन में डिले क्रिएट कर रहे हैं। ये पर्सन फेस नहीं करना चाहते हैं। ओके, आपका सवाल आ रहा होगा कि मैम क्या फेस नहीं करना चाहते, क्यों फेस नहीं करना चाहते। देखिए, ये जर्नी थोड़ी सी डिफिकल्ट ऐसे हो जाती है गाइस कि आप दोनों एक दूसरे को उनके शैडो साइड पर ट्रिगर करते हैं। ठीक है, आप एक दूसरे की कमियों पर बात करते हैं, आप दोनों एक दूसरे की जेन्युइन एनर्जी पर बात करते हैं कि हमको सिर्फ जेन्युइन एनर्जी ही पसंद है और जितनी कमियां हैं उनको सही करो, अपने अंदर बदलाव लेकर आओ। आप एक दूसरे को ट्रांसफॉर्म करने के लिए ही आते हैं। बेसिकली आपका काम ही होता है एक दूसरे को बदलना, एक दूसरे को बदलाव में लेकर जाना, एक दूसरे का बेस्ट वर्जन बनाना। ठीक है, यहाँ पर आप तो उस डार्कनेस को फेस करते हो जब आपका पर्सन आपकी डार्क साइड को ट्रिगर करता है, आपके अंदर कमियां बताता है, आपको आपके ओवर रिएक्ट करने पर आपको मजबूर करता है। वो आपको जहां जहां पर भी आप रिएक्ट करते हैं अननेसेसरी तरीके से, वहां पर आपको बताता है कि ये सब तुम्हारे शैडोज ट्रिगर्स हैं। ओके, तो आप उस चीज को फेस करते हो। ठीक है, आप उस चीज से भागते नहीं हो, आप अपने शैडोज को फेस करते हो। पर आपका पर्सन शैडोज को फेस नहीं करना चाहते। ठीक है, मास्कुलिन्स के अंदर एक क्वालिटी होती है कि उनके अंदर मेल ईगो बहुत हाई होता है। ठीक है,
तो अपने ईगो को नीचे रखकर वो कभी नहीं मानना चाहते कि उनके अंदर कुछ शैडोज हैं, कुछ कमियां हैं। वो अपनी कमियों को फेस भी इवन नहीं करना चाहते। अगर आप उनसे बोलेंगे ना कि तुम्हारे अंदर ये कमी है, तो वो उस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे कि मेरे अंदर ये कमी है। और यहाँ तो आप एक्शन के थ्रू इस पर्सन की चीज़ों को ट्रिगर करते हैं। जो इस पर्सन को लगता है कि आपके अंदर गलत है, आप इस पर्सन को बार बार परेशान करते हैं। जबकि सच बात तो ये है कि अगर आपको किसी चीज़ से परेशानी हो रही है, तो वो कमी किसी और की नहीं, आपकी है। उस चीज़ को आपके अंदर हील होना है, ना कि आपके बाहर, राइट। तो आपका जो पर्सन है ना, इन चीज़ों को वो फेस नहीं करना चाहता, इस वजह से वो आपसे रन करता है, ठीक है। आप यहाँ पर जितनी हीलिंग करते हैं, उसी हीलिंग का असर होता है कि वो धीरे धीरे करके वापस से अपनी तरफ, अपनी एनर्जी में लौटता है, ठीक है। और जैसे ही आप अपना काम करना बंद कर देते हैं, वो वापस से आपकी तरफ से दौड़ लगाने लगते हैं। तो फिलहाल यही चल रहा है यहाँ पर। एंजल्स एक शिव शक्ति आपको क्लियर मैसेज ये दे रहे हैं कि सन और मून की एनर्जी है। यानी सन किसको दिखाता है? लीडरशिप, अथॉरिटी, मास्कुलिन एनर्जी। मून किसको दिखाता है? ठीक है, ठंडक। मून किसको दिखाता है? साइकिक एबिलिटीज को, फेमिनिन, ठीक है। और जो शीतलता दे, जो ठंडक दे। सूर्य क्या है? जो जला दे, ठीक है, जिसमें अथॉरिटी हो, लीडरशिप क्वालिटी हो, ठीक है। सन राजा है, मून रानी है, एक तरीके से हम देखें तो, ठीक है। तो यहाँ पर आप दोनों डेफिनेटली किसी डिवाइन जर्नी का पार्ट है, सन और मून, ठीक है। हम बात करते हैं कि सन मून से ही पूरा एक दिन कंप्लीट होता है, तो यहाँ पूरक की एनर्जी है, ठीक है। अगर मतलब सूरज निकले और चंद्रमा ना निकले तो रात नहीं होगी, रात नहीं होगी तो दिन, रात से ही तो एक दिन बनता है, तो एक दिन कंप्लीट नहीं होगा। तो सन और मून जब मिलते हैं ना, तो एक पूरक की एनर्जी होती है कि आप जैसे शिव और शिव शक्ति से ही पूर्ण है, राइट। तो वो एनर्जी है यहाँ पे। लेकिन आपको पता है कि भगवान शिव भी भागे हैं ठीक है, भागे नहीं, बेसिकली एक्सेप्टेंस में नहीं आए हैं। एक्सेप्टेंस में ना आने का कारण यही था कि वो उन्होंने भी आदिशक्ति को उनकी चीज़ों पर ट्रिगर किया था। ट्रिगर क्यों किया था? क्योंकि उनको ज़रूरत थी अपने बेस्ट वर्जन में आने की। यहाँ पर एक लोगों का सवाल आता है, जब मैं शिव शक्ति का एग्जाम्पल देती हूँ, कि मैम बाकी सब तो ठीक है, लेकिन भगवान शिव जो थे वो नार्सिस्ट नहीं थे भगवान शिव ना थर्ड पार्टी में नहीं जाते थे, या फिर भगवान शिव जो थे वो, उन्होंने ऐसी चीज़ें तो नहीं की थी। देखिए, आप अपने काउंटर पार्ट को भगवान शिव से कनेक्ट करके जब देखते हैं, तो वहाँ पर आपको एक चीज़ समझनी चाहिए कि आपका काउंटर पार्ट आप ही की तरह 3D बॉडी में है, ठीक है। भगवान शिव 3D बॉडी में नहीं थे, सिर्फ माँ शक्ति थी, ठीक है, जो अवतार लेकर आई थी। भगवान शिव अपने पूर्ण भगवान स्वरूप में ही थे, ठीक है ना। तो उनके लिए सारी चीज़ों को करना अलग तरीके से था, क्योंकि वो आई नहीं यहाँ पे, ठीक है। वो सिर्फ इंतज़ार करते रहे, उन्होंने बहुत लंबा टाइम इंतज़ार किया है, ठीक है। सारा काम जो था वो इनर वर्क का जो था वो आदिशक्ति ने किया है। तो यहाँ पर जब हम कंपैरिजन करते हैं ना आपके काउंटर पार्ट के साथ, आपका जो पार्टनर होता है वो 3D सेल्फ में है, ठीक है। वो आप ही की तरह है, जिसे कुछ नहीं मालूम, ठीक है। वो भी ऐसे ही आया है आप ही की तरह। आपको नहीं कुछ मालूम, उसको भी कुछ नहीं मालूम। जैसे आपको नॉलेज नहीं है, ऐसे उसको भी नॉलेज नहीं है। ऐसे आपको विजडम नहीं है, ऐसे उसको भी विजडम नहीं है। जैसे आपको ट्रू लव समझ नहीं आता, उसको भी ट्रू लव समझ में नहीं आता। जैसे आप अपनी अटैचमेंट्स में, अपनी डिजायर्स में फंसे हुए हैं, वो भी अपनी अटैचमेंट्स और अपनी डिजायर्स में फंसा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर डिफरेंस क्या हो जाता है कि आप तो थोड़ा बहुत अपनी डार्कनेस को फेस कर ही लेते हैं, वो अपनी डार्कनेस को फेस भी नहीं करना चाहता है। तो इस जर्नी में बहुत सारे लोग को ना ये रहता है कि भगवान शिव से मैं कंपैरिजन नहीं कर सकती अपने पार्टनर का, क्योंकि वो बहुत दो अलग चीजें हैं, कहाँ भगवान और कहाँ हमारा पार्टनर। तो देखिए, वो भी आप ही की तरह 3D सेल्फ में है, बस इतना ही डिफरेंस है, ठीक है। तो यहाँ पर वो एनर्जी है, किसी वजह से वो आपसे रन करते हैं। एंड यहाँ पर मैसेज आ रहा है मजिशियन विद 6 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं अगर आप यहाँ पर एंजल्स ऐसा मैसेज दे रहे हैं शिव शक्ति की, अगर ये कनेक्शन मैनिफेस्ट किया जाए तो सक्सेस बिल्कुल पॉसिबल है, ठीक है। अगर कनेक्शन को मैनिफेस्ट किया जाए तो इस कनेक्शन में सक्सेस बिल्कुल पॉसिबल है। लेकिन यहाँ पर देखिए क्या है, आप देख रहे हो सन के नीचे क्या आया है और मून के नीचे क्या आया है। सन के नीचे आया है एक ऐसा लड़ाकू विमान इंसान जो हमेशा लड़ने के लिए तैयार रहता है और झटकने के लिए बिल्कुल आता है ना। यहाँ पर देखो रोशनी दिखाई देगी आपको, मतलब ये दिन की एनर्जी है बेसिकली, ठीक है। जो हमेशा लड़ने के लिए तैयार रहता है, जो हमेशा ना झगड़ालू किस्म का इंसान, जो आपका पार्टनर है, ठीक है। और मून के लिए एनर्जी क्या आई है?
नाइन ऑफ शॉर्ट्स, जहाँ पर देख रहे हो आप रात, अंधेरी रात है, काली रात है, जहाँ पर एक इंसान रो रहा है। तो आप एक चीज़ नोटिस करेंगे यहाँ पर, जैसे मान लीजिए आपकी जो भी ऐसी एनर्जीज है डिस्टॉर्टेड, उसमें अगर आपकी मैरिज हो जाती है तो एक लीडरशिप क्वालिटी है जिसके अंदर, जो झगड़ालू है, जो झगड़ा करता है, एक के अंदर इमोशंस बहुत हाई है, जो अपने आप को संभाल नहीं पाता है इमोशनली, और उसको कोई थोड़ा सा कुछ कह दे तो रोने लगता है। जब ये दोनों डिस्टॉर्टेड एनर्जीज में होंगे, अगर मान लीजिए मैरिज हो जाए, ठीक है, तो आप सोचिए कि मैरिज कैसे जाने वाली है, या फिर कितनी मुश्किल यहाँ पर इस कनेक्शन में होने वाली है, क्योंकि डिस्टॉर्शन है ना, यहाँ पर इसके अंदर भी डिस्टॉर्शन है, यहाँ पर इसके अंदर भी डिस्टॉर्शन है। इसके अंदर डिस्टॉर्शन ये है कि वो अकेले में रोती रहती है, रोता रहता है, जो भी है, ठीक है, जेंडर पे नहीं जाएंगे, फेमिनिन की बात कर रहे हैं, देखिए वो रात में ही रो रही है, ठीक है। यहाँ पर एक इंसान की बात करें तो ये इसके अंदर वो है कि सब मेरे हिसाब से होना चाहिए, ईगो हाई होता है, ठीक है। अगर आपका जो सन है वो सही तरीके से प्लेस्ड नहीं है, नेगेटिवली अफेक्टेड है, तो आप देखिएगा कि एक ऐसा इंसान होगा जिसके अंदर अजीब ही तरीके का ईगो होगा, जो अपने आप किसी को समझ ही नहीं रहा होगा, जो कुछ काम करने के लिए हमेशा ही ऐसा रहेगा कि ठीक है, मेरे हिसाब से होगा तो ठीक है, नहीं तो मुझे करना ही नहीं है। तो वो वाली जो एनर्जी होती है ना, ये मुझे नजर आ रही है, ठीक है। तो इस वजह से ना आपके पर्सन रन करते हैं और इस कनेक्शन में एक डिले क्रिएट होता है, ठीक है। तो ये चीज मुझे यहाँ पर नजर आ रही है, ठीक है। दो दो चीजें होती हैं इस कनेक्शन में, या तो ये कनेक्शन हील होके एक आप दोनों एक हो जाओ, या फिर आप दोनों वेट करो, या फिर आप कहीं ना कहीं तीसरा है कि फिर आप अलग हो जाओ, ठीक है। ये तीनों चीजें पॉसिबल हो जाती हैं, और जब आप यूनिवर्स को शिकायत करते हो ना, तो यूनिवर्स भी आपको यही कहते हैं कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है, पॉसिबल नहीं है, हीलिंग लगेगी। अगर आपको कनेक्शन में एक साथ रहना है तो हीलिंग लगेगी तो ही पॉसिबिलिटी बनती है, अदरवाइज डिस्टॉर्टेड एनर्जी में पॉसिबिलिटी नहीं बनती है, ठीक है। थोड़ा मुश्किल हो जाएगा आप लोगों को एक दूसरे को हैंडल करना, एडजस्ट करना, ठीक है। आप लोग एक दूसरे की डार्कनेस को जब दिखाएंगे, एक दूसरे को शैडोज रिवील करेंगे, तो ऑब्वियसली बात है एक इंसान बहुत मैच्योरिटी के साथ लेगा, दूसरा उस मैच्योरिटी को हैंडल नहीं कर पाएगा, जैसे कि आपका पर्सन है, तो वो भागने लगता है। तो वो मैरिज के पहले भाग रहा था, तो मैरिज के बाद भी पॉसिबिलिटी है कि भाग जाए, ठीक है ना। कोई देखिए पॉसिबिलिटी किसी भी चीज़ की हो सकती है, तो यह चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। ओके, यहाँ पर कार्ड आ रहा है एट ऑफ वॉन्ड्स का एंड नाइन ऑफ पेंटिकल्स का, ठीक है। सो यहाँ पर कम्युनिकेशन का भी बहुत बड़ा मैसेज आ रहा है कि बातचीत का जो तरीका है ना, वो बहुत ही खराब है, या तो कि वो अच्छे से होती नहीं है। मतलब वो एग्जाम्पल, आपको गुस्सा आया, आपने कुछ बोला, उनको गुस्सा आया, उन्होंने कुछ बोला और बातें बिगड़ गई, ठीक है। सो कम्युनिकेशन का भी क्लियर मैसेज है कि कम्युनिकेट ठीक से नहीं करते हो, या अपनी बातें खुलकर बोलते ही नहीं हो। एक इंसान है जो बहुत चाहता है पर एक्सप्रेस नहीं करता, दूसरा इंसान है जिसके दिमाग में बहुत सारी बातें चलती रहती हैं, लेकिन वो अपनी बातों को खुलकर बोलता ही नहीं है कि मैं ऐसा चाहता हूँ, मैं ये करना चाहता हूँ, ठीक है। सो दोनों का ही अलग अलग एक कम्युनिकेशन का भी यहाँ मैसेज आ रहा है। तो ये सिचुएशन अभी आपके कनेक्शन में बनी हुई है। अब हम ये देखते हैं कि शिव शक्ति आगे इस कनेक्शन में क्या कर सकते हैं, या फिर कुछ कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, या फिर क्या उनका प्लानिंग है, कुछ है भी कि नहीं। हालांकि मुझे 10 ऑफ कप्स दिखाई दिए हैं बॉटम से, 10 ऑफ कप्स भी दिखाई दिए हैं, और यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड्स भी दिखाई दिए हैं। तो कनेक्शन तो मैनिफेस्ट हो सकता है, बस ये है कि थोड़ा सा समय के बाद, ये क्योंकि समय जो है इंसान को सुधार देता है, या फिर आप हीलिंग कर लें, ठीक है। तो ये चीज़ दिख रही है, लेकिन फिर भी हम साइकिक टैरोट से देखेंगे आप लोगों के लिए।
ओके, देखिए गाइज, नेक्स्ट सेक्शन में मेरे को ऐसा मैसेज मिल रहा है जैसे एंजल्स कह रहे हैं कि थोड़ा सा चक्रा बैलेंसिंग की ज़रूरत है। ऑल्सो एक ही मैसेज है गाइस, ठीक है, अगर आप चाहते हैं, आप एक फाइनल ट्राई लेना चाहते हैं इस कनेक्शन पे, ठीक है, कि आप अपनी मेहनत करना चाहते हैं, तो आपका सिर्फ एक ही काम है इस पूरे कनेक्शन में, जो है एम्प्रेस, फर्टिलिटी। आप अपना ही काम कर सकते हैं इससे, उसमें बाकी का काम आपके पर्सन और आपका पार्टनर और आपके परमात्मा ही करेंगे। एंजल सीधा मैसेज दे रहे हैं कि फर्टिलिटी का मैसेज दे रहे हैं कि आप सिर्फ एक काम कर सकते हैं, आप अपने आप का बेस्ट वर्जन बन सकते हैं, अपने डीएफ रूप में आ सकते हैं। आपको किसी चीज़ के लिए कंट्रोल नहीं करना है किसी भी चीज़ को, ना ही आपको थर्ड पार्टी पर बहुत ज़्यादा फोकस करना है। आप सिर्फ एक काम कर सकते हैं कि आप अपने अंदर की पूरी लाइट को जगाएं, डार्कनेस से बाहर आ जाएं और अपने पूर्ण शक्ति स्वरूप में रहें, ठीक है। यहाँ पर अपनी अवेयरनेस को बढ़ा लें आप, ठीक है, अपने क्राउन चक्रा पर काम करें, अपने चक्रास पे काम करें। बेसिकली यहाँ मैसेज आ रहा है कि अपने आप को इतना मजबूत आप बना लें, ठीक है, अपने आप के अंदर जितनी नेगेटिविटी है उसे आप रिलीज कर दें और आप कन्फ्यूजन से टोटली बाहर आ जाए अपने इंट्यूशंस को फॉलो करके। बाकी यहाँ पर कार्ड आ रहा है डेस्टिनी का, होप का एंड हारमोनी का। आप अपना काम कर लीजिए, ठीक है, एंजल्स आपको दे रहे हैं कि आप अपना काम कर लीजिए और आप जब जब आप अपना पूरा काम कर लेंगे ना, आपको 100% क्लैरिटी मिल जाएगी यहाँ पे, क्योंकि आपका कनेक्शन डेस्टाइंड है डियर, डेस्टिनी है। लेकिन अभी कितना समय लेगा, ये समय निर्धारित निर्धारित नहीं हो पाता है। कारण क्या है समय निर्धारित ना होने का, कि आप कितना समय लेंगे उस प्रिपरेशन में। कुछ लोग बहुत जल्दी काम करते हैं, कुछ लोग बहुत समय लेते हैं उस चीज़ को करने में। तो कनेक्शन तो डेस्टाइंड है, लेकिन आप समय कितना लेते हैं और उस समय के बीच में आप कितने फैसले लेते हैं। क्या आप उतना इंतज़ार कर सकते हैं या फिर आप कहीं और फैसला लेते हैं, कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। तो एंजल्स यहाँ पर ये कह रहे हैं कि 2 ही 3 काम आप कर सकते हैं। पहला है फर्टिलिटी, एम्प्रेस का जो आपका एक गुण है, ठीक है, जो एम्प्रेस एनर्जी है वो। दूसरी आपकी अवेयरनेस, तीसरा आपके चक्रास, चौथा है आपको अपने अंदर क्लैरिटी लेकर आनी है, ठीक है, अपने दिमाग से आपको क्लियर होना है। और जब तक आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है, इसका मतलब कि अभी भी आपने कुछ काम है जो अधूरा छोड़ा है, जो पूरा नहीं हुआ है। तो अपना काम करते जाइए यूनिवर्स को सरेंडर करके। आप देखेंगे कि जब जिस दिन आप तैयार हो जाएंगे, आपको पूरी पिक्चर दिख जाएगी आपके फ्यूचर की, ठीक है। और ये फ्यूचर का डेस्टिनी में, मतलब इस कनेक्शन का डेस्टिनी में होना भी आपको दिख जाएगा, और कैसे एक पर्सन आएंगे ये भी आपको दिख जाएगा। यहाँ पर चक्रास की एनर्जी, थोड़ा चक्रा हीलिंग की आपको जरूरत है गाइस, ठीक है। ठीक है, सीधा है, या तो आप ये कर सकते हैं या फिर आप मूव ऑन भी कर सकते हैं, आपकी इच्छा है, ठीक है। मतलब यहाँ पर मूविंग ऑन का भी कार्ड है, ठीक है। तो अगर चाहें तो आप मूव ऑन भी कर सकते हैं, लेकिन मूव ऑन करने के लिए भी तो आपको क्लैरिटी की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं हमेशा एक चीज़ जो सजेस्ट करती हूँ आप सभी लोगों के लिए, कि किसी भी कनेक्शन में जंप करने से पहले क्लैरिटी लेकर आओ। और क्लैरिटी तब जब तक ना मिले तब तक इनर वर्क करो। भले ही आपको ये पता ना हो कि आपको आपका फ्यूचर हस्बैंड या पार्टनर कौन होने वाला है, वाइफ कौन होने वाली है, लेकिन इनर वर्क फिर भी करो, ठीक है। आपको कोई पर्सनल रीडिंग लेकर भी अगर ये कह देना ये पार्टनर आपके लिए नहीं बने हैं, तो भी उसके उस पर्सन के नाम से इनर वर्क मत करो, लेकिन इनर वर्क करो, ठीक है। इनर वर्क डेफिनेटली करो, कारण कि इनर वर्क आपको क्लैरिटी देगा, और जिस दिन आप खुद क्लैरिटी में होंगे तभी आप एक सही दिशा में जी पाएंगे अपनी ज़िंदगी को, और एक सही ज़िंदगी जी पाएंगे, ठीक है। अदरवाइज तो आपको लगेगा कि आप कहीं गलत रास्ते पर तो नहीं है, या फिर बहुत सारे भ्रम आपके ऊपर, आपके अंदर आएंगे। तो आप किसी भी जर्नी में हो, इनर वर्क नीडेड है, इनर वर्क करना ही करना है अपनी क्लैरिटी के लिए। ओके डियर्स, यहाँ पर नज़र आ रहा है, अगर आपको रीडिंग पसंद आती है प्लीज़ 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 लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइस।